ये सूरी बोलती है जाके कि मेरे को छेड़ रहा है, मेरे को। अबे तुम में से बदबू आती है, तुम्हें छेड़ेगा कौन? चंद्रशेखर सी कैटेगरी का मुल्ला है, कन्वर्टेड मुल्ला है। योगी राज में होता तो एनकाउंटर हो जाता अभी तक। चिल्ली उठा के मारा उस बच्चे को, उठा के और बैट नहीं होते, बैट से इतना धनाधन मार रहे, हॉकी और राड और पता नहीं क्या क्या डंडे, इनके कहाँ से आ जाते हैं मैडम? ये भाईचारे की बात करते हैं, कौन सा भाईचारा? अकेले बच्चे को देख के घेर के मारा इन लोगों ने। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। देश में होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार वाले दिन एक 26 साल के लड़के की नृशंस हत्या कर दी जाती है। समाज दोनों पक्षों के, दोनों गुटों की बात होती है, दो धर्मों की बात होती है। महज पानी के कुछ छींटे पर जाना जो है वो इसकी वजह बताई जाती है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरे देश में अब आक्रोश है। तरुण हत्याकांड को लेके लगातार लोग जो है वो सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं जो है वो आज पहुंची हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की भीड़ जो है वो यहाँ पे पहुंची है। तमाम धर्म गुरु यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम ऐसे पीठाधीश्वर यहाँ पहुंचे हैं जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, जो कि लगातार सनातन की बात करते हैं। लेकिन क्या उससे तरुण या उसके परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आज भी बना हुआ है। हालांकि इस क्षति को तो कोई जो है वो कहीं से पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक आंधी जिस तरीके से जो है वो दिखाई दे रही है, वो आप यहाँ पे इकट्ठी हुई इस भीड़ को देख के अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के मन में आक्रोश है। लोग किस तरीके से जो है वो तरुण के लिए इंसाफ की जो है वो मांग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों के अंदर का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं फूट रहा है। लोग कहीं ना कहीं जो है वो गुस्सा है। यहाँ पे देखिए, जस्टिस फॉर तरुण। सर क्या कहेंगे? जैसे अभी सलीम बास्तिकी की हत्या की गई थी, एक हफ्ते के अंदर बदला ले लिया, लेकिन ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आपसे नहीं हो पाएगा। आप रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्तियों को लाइए जो इनका इलाज एक हफ्ते में करेगा, ठीक है? और हम ये चाहते हैं, आज हमारा भाई गया है, कल किसी और का भाई ना जाए निर्दोष। इतना हट्टा कट्टा, इतना अपने समाज से, अपने धर्म, अपने समाज से लेना देने वाला, इन कभी भी एक वीडियो, एक फोटो या किसी FIR तक नहीं है इसके ऊपर, एक भी किसी के गलत। और ये सूरी बोलती है जाके कि मेरे को छेड़ रहा है, मेरे को। अबे तुम में से बदबू आती है, तुम्हें छेड़ेगा कौन? ये बताओ। और सबसे पहले मेरे से अभी पूछा गया, चंद्रशेखर आजाद नहीं आया। पकड़ना भाई। जी चंद्रशेखर आजाद नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि मारने वाला ब्राह्मण नहीं था, इस वजह से नहीं आया। मारने वाला राजपूत नहीं था, इस वजह से नहीं आया। ये कहते हैं तरुण दलित था, मैं मान लेता हूँ दलित था, लेकिन दलित 3 तरीके के होते हैं इस धरती पे। तरुण ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो दलित आते हैं जिन्होंने शुरू से लेके अभी तक अपना धर्म नहीं बदला है। वो सनातन पे थे, सनातन पे और सनातन पे ही रहेंगे। उसी धर्म में, उसी जाति में से तरुण भाई आते हैं। जब 16 अगस्त 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था, तब इन जिहादियों ने, इन आतंकवादियों ने ये नहीं देखा था कि ये दलित है या ये क्या है। इन्होंने सिर्फ ये देखा था कि ये लोग हिंदू है और इनको मारो, इनका करो, इनको। आपने देखी होगी वो मूवी जिसमें बंगाल में गोपाल पाठा था। ये उसी कैटेगरी, उसी जाति से आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने इनको छेड़ दिया है। इन्होंने ऐसे भी काटा और ऐसे भी काटा है। गोपाल पाठा ने ऐसे काटा था और ये अब ऐसे ही काटेंगे। तुम वो बोल लो, सुन लो इस बात को। और बी कैटेगरी में वो वाले दलित आते हैं जो धर्म कन्वर्ट करके जा चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इन सबसे। सी कैटेगरी की में नीले कबूतर आते हैं जो धर्म तो कन्वर्ट कर चुके हैं। चंद्रशेखर जी को टारगेट कर, मैं टारगेट जब, क्योंकि जिससे मैं मिल रहा हूँ वो कहता है चंद्रशेखर नहीं आया, तो चंद्रशेखर सी कैटेगरी का मुल्ला है, कन्वर्टेड मुल्ला है, ये गारंटीड है। अभी मैं पहले सी कैटेगरी कंप्लीट कर देता हूँ। सी कैटेगरी में वो दलित आते हैं जो खाते हिंदुओं का है, खाते मुल्लों का है। अगर भाई आपको इतनी दिक्कत है, आप कन्वर्ट हो चुके हो, कैटेगरी छोड़ो, सर्टिफिकेट छोड़ो, क्यों रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हो? और
इनका सी कैटेगरी में जो दलित आते हैं ना, ये नीले कबूतर, ये नीले अंडे नीले कबूतर, इनका सुबह सुबह उठते ही ये होता है किस ब्राह्मण को गाली दूं मैं, किस राजपूत को गाली दूं मैं, इनका यही काम है। और दलितों को जनरल कैटेगरी से बिठाने का काम है। जबकि तरुण जैसे भाई आप देख रहे हो, कितना आपने कैमरा घुमाया होगा, कितने लोग आए, इनको बुलाया नहीं गया, इनकी यहाँ से आवाज आई है। भीड़ मेरा जो है सवाल ये है कि भीड़ तो हर बार इकट्ठी होती है, चाहे वो रिंकू हत्याकांड हो, चाहे वो तमाम ऐसे बहुत हिंदू भाई हैं जो उनको जो है वो इस तरीके से हत्या की गई, काटा गया, उनको मारा गया, भीड़ इकट्ठी होती है, 4 दिन जो है वो प्रदर्शन भी होते हैं, उसके बाद न्याय कहीं दूरों दूरों तक जो है वो मिलता नहीं है। देखो, ये आपने कहा है कि न्याय नहीं मिलेगा, या तो सरकार इनको देगी। भाई हमारे साथ ज्यादा नहीं 100 लड़के खड़े हो गए ना, तो ये जितने 20-22 थे ना, ये जहाँ कोर्ट में दिखे वहाँ इनकी फिल्म बनाई जाएगी, ये गारंटी है। ये अंदर दिखे जेल में तो ऐसी बात नहीं है कि यही इन्हीं के भाई है, हमारे भाई लोग हैं अंदर, इनकी पूरी फील्डिंग सेट है अंदर भी और बाहर भी। ये जहाँ दिखेंगे वहाँ कटेंगे। और इन्होंने ऐसे समाज को छेड़ा है, खटीक समाज को, इनको इन्होंने सिखाया है काटना पीटना। इतिहास में आप गूगल करना खटीक समाज, वो बताएगा क्या काम था, आंखें तक शिकार करना इनका। ये चुरा चुरी चलाना बहुत प्यार से जानते हैं। इन्होंने कभी भी किसी ब्राह्मण की लड़की नहीं मांगी, ब्राह्मणों को गाली नहीं दी, लेकिन ये नीले कबूतर आए दिन लड़ाने का काम करते हैं और इन मीम बीम वालों को जनरल कैटेगरी से लड़ाने का काम करते हैं। तो आप लोगों से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप लोग पहचानो कि कौन दलित असली दलित है, कौन हमारे साथ रहने लायक है। और ये कहते हैं इनको पानी नहीं पिलाया, सारा तुम्हारी हरकत ही ऐसी है, पानी नहीं तुम्हें जूता पिलाना चाहिए, क्योंकि तुम आए दिन तो जनरल कैटेगरी को टारगेट करते हो, जबकि मैं खटीक हूँ, मैं खुद ये जानता हूँ कि ये हरामजादे जनरल कैटेगरी को टारगेट क्या करते हैं। अब ये आप कह रहे हो ये नीले पतंगे नहीं आए, अभी किसी ब्राह्मण, अगर ये अरुण भाई की हत्या कोई ब्राह्मण कर देता ना तो अभी उछल के आता, क्योंकि उसको दर्द जब ही होता है जब ब्राह्मण और राजपूत किसी दूसरी कैटेगरी के बच्चे को मारता है तभी, वरना दलित नहीं है कोई इसके लिए, सिर्फ ये वोट बैंक है ओनली। एमसीडी ने कोर्ट में बोला है, एमसीडी ने कोर्ट में बोला है ये अतिक्रमण हटाया गया है, अतिक्रमण तो और भी जगह हट रहा है। ये न्याय तो न्याय जब होगा जब इनका एनकाउंटर होगा। के बजाय 10 तरुण चाहिए, हमें 11 तरुण चाहिए, एक तरुण के जगह 11 तरुण चाहिए तो हमें न्याय मिलेगा। अभी तक हमारे यहाँ पे एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? योगी राज में होता तो एनकाउंटर हो जाता। अभी तक कोई एनकाउंटर नहीं, कोई कुछ नहीं। एक सज्जा तोड़ने से क्या हमें संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कोई भी भाई क्या जाएगा? सनातन धर्म जो है वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, हिंसा का पाठ। अहिंसा छोड़नी पड़ेगी। वो अहिंसा करे तो सब ठीक है, हम करें तो दिक्कत है। क्यों? क्या धर्म उनके लिए, हमारा नहीं है। हम तो राम को मानते हैं, इस वजह से हम शांति प्रिय है, फिर और हमें परशुराम को भी मानते हैं, ऊपर से नीचे तक काटेंगे अगर परशुराम बन गए। हम राम को मानते हैं, ठीक है, हम परशुराम को भी मानते हैं। खटीक है, हम खटीक काटना भी जानते हैं। हमारा पैसा पता कर लेना क्या है हमारा पैसा, और इनको अच्छी तरीके से काटेंगे, उल्टा लटका के इनके पैर भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक वीडियो वायरल हुई है, पुलिस वाले पर्चे हटा रहे हैं उसके, इन भाई ने बनाई थी। इनके आंखों की आगे की बात है कि पुलिस वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूँ कि आना, या तो आप पैसे खा लो या आप ये हिंदू रक्षा वगैरह चल रहा है ना, इनको चलने दो। और अगर आपसे प्रशासन से नहीं सेना ना तो ताले लगा दो। हम खटीक बहुत काफी है। हमने इतिहास में भी बंगाल में गोपाल बाटा बन के इनको काटा है। और 1990 में जब ब्राह्मण लोग कावड़ लेके जा रहे थे तो इन जिहादियों ने उनके ऊपर मीट मांस फेंके, तभी भी खटीकों ने इनको इतना बुरा मारा था जयपुर में। आज भी ये दबके रहते हैं। अब वही खटीक दिल्ली में इनको बताएंगे कि इनके बाप कौन है असली। क्या कहेंगे? सहमत है जिस तरीके से युवा जो है वो आक्रोश में से भरा हुआ है तरुण हत्याकांड के बाद, क्या सही है इस तरीके से? मैडम, मैं तो आज ये माहौल देख करके बहुत खुश हूँ कि सनातन जो है एक हो रहा है, अपनी एकजुटता दिखा रहा है, और ये बहुत जरूरी है। अगर हिंदुओं को बचना है, अपनी जान बचानी है, तो एकजुट होना पड़ेगा सभी सनातनियों को। क्या कहेंगी माँ, एक माँ का जो है वो बेटा इस तरीके से चला गया, जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, 26 साल का, कहाँ उसकी शादी के विवाह के जो है वो सपने माता पिता ने सजाए होंगे, क्या कहिए? हम तो ना पड़ोसी है उसके, तरुण के पड़ोसी हैं हम। जी हाँ। कैसा व्यवहार था तरुण का? क्या तरुण लड़ाई झगड़ा करता था? नहीं, तरुण लड़ाई झगड़े वाला नहीं था, वो कभी भी किसी से लड़ता नहीं था और बहुत ही अच्छा
रहा था तरुण को, उस वक्त कोई पड़ोसी बचाव में क्यों मैडम हमारे लोगों की कुंडी लगा दी थी उन्होंने, कुंडी लगा दी थी उन्होंने, बाहर नहीं निकलने दिया। पहले लड़ाई हुई तो 1-2 घंटे पहले, लेकिन लड़ाई हमने शांत करवा दी थी। माफिया भी मांग ली थी तरुण की मम्मी ने, तरुण के पापा ने, चाचा ताऊ ने, सब, लेकिन सिल्ली उठा के मारा उस बच्चे को, और बेट नहीं होते, बेट से इतना दनादन मार रहे, हॉकी और राड और पता नहीं क्या क्या डंडे, इनके कहाँ से आ जाते मैडम, कहाँ से आ जाते। आप देखा होगा वीडियो, आधी गली में 10-15 खड़े हैं, लेकिन जो हमारी गली थी सारा मुसलमान भरे हुए थे, कम से कम 40-50 बंदे थे, 40-50 बंदे थे। घर में तोड़ फोड़ करी, उनको चाचा ताऊ को सबको मारा इन्होंने। और ये भाईचारे की बात करते हैं, कौन सा भाईचारा, अकेले बच्चे को देख के घेर के मारा इन लोगों ने। हमारे देश का कसूर क्या था, देश में रहते हैं, बच्चे की लड़ाई नहीं थी, बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, लिए तैयार नहीं हो गया वो, जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। हम वहीं रहते हैं, बिल्कुल आस पड़ोस में है, जरूर हमें वोटिंग के साथ पास में रहते हैं हम, बिल्कुल हमने देखा है। और हमने 2 दिन लगातार थाने का घेराव करा, जब कोई नहीं सुना, हमारी कोई नेता नहीं सुना और ना ही कोई कार्रवाई हुई। ये पुलिस वाले 100 रुपए हर रेडी वालों से लेते हैं, जो बाहर से आते हैं, पूरी रेडियां लगाते हैं, हर रेडी वाले से 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए रक्षा वालों से लेते हैं, मच्छी बाजार वालों से महीना वसूली करते हैं। ये तो सुनेंगे हमारे, वो रंगाई का काम करने वाले, उनको रंग ना बहे, जब वो रंग का काम करते, जब बहने लगता, जब बहने लगता क्यों निकले होली पे? हमारी एक दिन त्योहार, इनके रमजान पूरे महीने चलता, हम इनको इज्जत देते। ये हमारे त्योहार हमारे भाईचारे को एकदम खत्म कर रहे हैं, इनको जड़ से खत्म किया जाए। थोड़ा छज्जा तोड़ने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पूरा जमीन ध्वस्त करके क्या अपील करती हैं सीएम रेखा को? हम सीएम रेखा को यही कहना चाहेंगे, ये देखे दिखावे की कार्रवाई ना करे, कार्रवाई करनी है तो असली कार्रवाई करे। जो हमारी डिमांड है, आप मकान नहीं तोड़ सकते हो, लीगल है तो कम से कम आप इनकाउंटर करें, ताकि हमारी कॉलोनी में भय का और डर का माहौल खत्म हो। आज हमारे मारेंगे तो हम करते रहेंगे। हमारी एक ही मांग है, उसे सीधा इनकाउंटर करो और उसका जमीन ध्वस्त कर श्री राम का मंदिर बनाओ। यहाँ पे लगातार जो आप अप्रोच हम जब तक आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कोई उनका पड़ोसी है, कोई उनका दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे आकर सिर्फ मांग जो है वो न्याय की जा रही है। इस पूरी खबर को देख के आपको क्या लगता है, क्या तरुण को न्याय मिलेगा? जरूर बताइएगा, बने रहिए।